मुझे लगता है कि अगर मीडिया में ये चर्चा खत्म हो जाए कि वैभव सूर्यवंशी को कब खिलाया जाएगा, शायद तब गौती भाई जो हमारी टीम के कोच हैं उन्हें खिला लें। क्योंकि गौती भाई का जो अभी बिहेवियर अब तक लगा है वो ये देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ इस बात से वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे कि वैभव सूर्यवंशी का इतना हाइप क्यों बना हुआ है। एक ग्लैमरस जो एंट्री है वैभव सूर्यवंशी की वो क्यों हो रही है, क्यों नहीं होगी। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक करके दिखाया है आईपीएल के मैचेस में, अंडर 19 के मैचेस में, टीम इंडिया ए के साथ खेलते हुए मैचेस में उन्होंने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेंदबाजों के धागे खोल दिए। तो इतनी हाइप क्यों नहीं बनेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का डेब्यू हो गया जिनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी क्या डिजर्व नहीं करते कि इस सीरीज में उन्हें मौका मिले? क्या इस बात का डर गौतम गंभीर को है या मैनेजमेंट को है या किसी बड़े टीम लीडर को है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को जिस भी खिलाड़ी की जगह खिलाएंगे तो उसकी जगह तो खत्म हो जाएगी। वैभव सूर्यवंशी के खेलने का स्टाइल, उनका जो अंदाज है वो तो पूरी दुनिया में चर्चा। और यहां इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान ये कह रहे हैं कि हमें तो पूरी उम्मीद थी कि शायद वैभव सूर्यवंशी खेले, वो स्ट्रेटजी बना रहे थे। और शायद अब दूसरे मैच के लिए भी, जो आज होने वाला मैच है, वो मैच को लेकर के भी, हालांकि प्लेइंग 11 जो अब तक सामने आई है इसमें कोई सरप्राइजिंगली कोई चेंज नहीं है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वैभव सूर्य, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से ओपनर्स लड़ खड़ाए, हालांकि संजू सैमसन का अभी तक जो प्रदर्शन रहा है, ऐसा लग रहा है वो दिल से चाहते हैं, संजू सैमसन दिल से चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। इसलिए शायद वो ऐसा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि मैनेजमेंट और गौतम गंभीर को ये लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए और क्रिकेट की आवश्यकताओं को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही पड़े। संजू सैमसन बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कितने बड़े दिल वाले हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि आईपीएल में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी जब राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन खेला करते थे। थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस हुआ, फिर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला तो उन्होंने टीम ही छोड़ दी, फिर वो वापस चेन्नई में चले गए जहां पर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और वैभव सूर्यवंशी की जगह फिक्स हो गई। यशस्वी जायसवाल के साथ वो ओपनिंग करने लगे और बीते सीजन में क्या जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ भी दिए। आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा अलग का विषय है, इस सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, लेकिन टीम स्क्वाड का वो हिस्सा है। और रवि शास्त्री जो कमेंट्री के दौरान कह रहे थे कि एक बहुत लंबा वक्फा गुजर गया, टीम इंडिया के किसी प्लेयर को पेरेंट्स के साथ आते हुए नहीं देखा। हालांकि बहरहाल ये हल्के फुल्के अंदाज में वो बातचीत कर रहे थे। कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी जब भारतीय क्रिकेट टीम में उनका पदार्पण हुआ था तब वे भी अपने कोई पेरेंट्स के साथ नहीं आते थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की इनोसेंस देखिए। वैभव सूर्यवंशी चूंकि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो महज एक बच्चा है, लेकिन इस बच्चे में एक जो प्रतिभा है वो विलक्षण प्रतिभा है। क्रिकेटिंग स्किल्स तो उसके पास हैं ही, उसके साथ ही डेडिकेटेडली वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और जो कोचिंग स्टाफ है, टीम का मैनेजमेंट है, वो लगातार उनसे बातचीत करते हैं, अपने खेल पर ध्यान देते हैं। कोई सोशल मीडिया कोई टीम उन्होंने नहीं रखी हुई, कोई पीआर के लिए टीम उन्होंने नहीं रखी हुई। फिर क्यों वैभव सूर्यवंशी के इस हाइप को उनके साथ पर्सनली जोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। लेकिन मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना न खिलाना ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट का काम है। 140 करोड़ भारतीयों के दिल में क्या है, अगर उन जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भी एक मैच आप वैभव सूर्यवंशी को खिला देंगे तो मुझे नहीं लगता अगले मैच में उन्हें किसी तरह की बात सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक मौका मिलते ही वैभव सूर्यवंशी उस पर चौका लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, और ज्यादातर तो वो सिक्सेस लगाना पसंद करते हैं। तो क्या ये वो मैच हो सकता है? क्योंकि पहले मैच में और इससे पहले 2 मैचेस में संजू सैमसन, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी जो रनर बॉल से भी नीचे खेल रहे हैं, रनर बॉल खेल रहे हैं टी20 मैच में। अब वो फॉर्मेट बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब तो वैभव सूर्यवंशी स्टाइल में बैटिंग होनी चाहिए जैसा कि पहले भी खिलाड़ी करने की कोशिश करते हैं। अरे वैभव सूर्यवंशी की कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जो बैटिंग डायनामाइट है, उस डायनामाइट का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की पिचेस को उधेड़ देना, गेंदबाजों और गेंद के धागे खोल देना, यही तो वैभव सूर्यवंशी का काम है और यही तो करके दिखाना है। देखिए, दुश्मन अब खेल के मैदान पर जब आमने सामने आप प्रतिद्वंदी हैं तो एक तरह से दुश्मन भी आप कह सकते हैं, आप प्रतिद्वंदी कह लीजिए। चलिए, दुश्मन शब्द से कुछ लोगों को नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं, तो आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी को हराना वो एक अलग बात है, प्रतिद्वंदी के दिल में दहशत पैदा कर दे वो है वैभव सूर्यवंशी।
और वैभव सूर्यवंशी को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जो भी हाइप बना हुआ है, वो सब आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। जितने दिन आप इसे नहीं खिलाएंगे, जितने दिन आप इसे सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा रखेंगे या सिलेक्टेड 15 में रखेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये चर्चा रुकने वाली नहीं है, ये चर्चा चलती रहेगी। और एक बार वैभव सूर्यवंशी खेला तो फिर ये चर्चा आम हो जाएगी। और ये तो फिक्स है कि जिस भी खिलाड़ी की जगह वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा, करियर फिर उसका खत्म है, फिर उसकी शायद ही टीम इंडिया में वापसी हो पाए, अगर वो वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा कोई विस्फोटक काम करके दिखाए तो। क्योंकि देखिए, हर किसी का बैटिंग स्टाइल होता है। मैं किसी खिलाड़ी की कोई बुराई नहीं कर रहा। संजू सैमसन अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उनका ये तरीका उनका यही है। 2-3 मैच वो थोड़ा खराब खेलते हैं, चौथे मैच में, तीसरे मैच में आकर के वो 100 मारते हैं और फिर वो 100 की झड़ी लगा देते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। और उसी खिलाड़ी की वजह से, उसी ओपनिंग जोड़ी में जो वैभव सूर्यवंशी अभी शायद जो शामिल नहीं है, अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ये एक और अलग तरह का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन वैभव का नहीं खेलना लोगों को बार बार, चूंकि जाहिर है, मैं आपको 1-2 खिलाड़ियों के नाम अभी बताता हूं, फिर उसके बाद हम आज के प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे। आज का मैच किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बात है, क्योंकि पहला मैच तो ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से। दूसरे मैच में जो गलतियां हमने पहले मैच में की, शायद हम दूसरे मैच में ना करें। हालांकि बहुत अच्छे से टीम इंडिया ने संभाला है ना। शिवम दुबे ने बहुत अच्छे से लास्ट में आकर के जो कैमियो पारी खेली वो बहुत ज़बरदस्त थी। मैं आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। सूर्यांश का डेब्यू हो गया। सूर्यांश की इससे पहले कोई चर्चा थी? नहीं थी। सूर्यांश शेडगे को जो खिलाया गया, क्या कंपैरेटिवली वैभव सूर्यवंशी नहीं डिजर्व करते थे? इसके अलावा और सुनिए, प्रिंस यादव को खिलाया गया। गेंदबाजी में हमारे पास जो प्लेइंग 11 में इतने सारे विकल्प हैं, वो भी एक अलग तरह का लेवल रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है मैनेजमेंट की, या कोई स्ट्रैटेजिकली वो अभी वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई स्पेशल रोल गौती भाई ने सोच के रखा हो। बहरहाल ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। चलिए वीडियो का अंत करें उससे पहले हम आपको आज का प्लेइंग 11 बताते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन एज ओपनर आज ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा प्लेइंग 11 में आज अक्षर पटेल रहेंगे, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। आज भी देखना होगा कि क्या, जैसे पिछले मैच में स्पिनर्स खिलाए थे, आज भी स्पिनर्स पर फोकस रहेगा या नहीं। कैप्टन श्रेयस अय्यर खेलेंगे, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस स्क्वाड में शामिल हैं। लेकिन आज के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे, क्या पिछले मैच के मुकाबले इस बार कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? जो अब तक नजर आ रहा है वो एक आध कोई बल्लेबाज बदला जा सकता है, और हो सकता है कि 1-2 स्पिनर्स कम करके फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि स्विंग बहुत अच्छा वहाँ पर काम करेगी। और आज जो होने वाला मैच है, उस मैच की यदि बात करें तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहेगा और बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण मैच रहेगा। और देखना होगा कि आज क्या भारतीय टीम में कोई बदलाव किया जाता है, और जो हाइप बनी हुई वैभव सूर्यवंशी की, क्या आज वो जिज्ञासा लोगों की शांत होगी? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहता है। उनका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग था, क्या वो सिर्फ IPL तक, क्या वो सिर्फ अंडर 19 तक, क्या वो सिर्फ टीम A तक शामिल तक सीमित रहा, या फिर सीनियर टीम्स के खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी उनका वही रवैया रहेगा? ये जानना, ये देखना हर किसी के लिए ज़रूर एक्साइटेड रहेगा। कुछ कहना चाहें तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।